भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को और अपने सभी मित्रों को डॉक्टर महेश शर्मा की जय श्री कृष्णा। मित्रों, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते रहते हैं, ईमेल भी आए हैं, व्हाट्सएप भी आए हैं मेरे पास कि कोई एक दिन की ऐसी साधना डालिए और ये काम पिशाचनी क्या है इसके बारे में बताइए। तो मित्रों, मैं आज आपको बताता हूँ कि काम पिशाचनी क्या है और पिशाचनी क्या है, और ये साधना बताता हूँ आपको जो बहुत ही अच्छी और सुंदर साधना है। मैं ये पहले ये बता दूं कि पिशाचनियाँ होती कौन है, ये आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, स्त्रियों की जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जो 18 साल से ऊपर की होती हैं, वो मरती हैं, उन्हें पिशाचनी कहते हैं। अब वो कितनी भी उम्र की हो ये मैं नहीं कह सकता, 18 से लेके 40-50 जो भी है होती हैं। और ये कब तक भटकती हैं मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो कहाँ के, लेके इतना जानता हूँ कि अपने कर्मों के अनुसार ये गति पाती हैं। जो आत्महत्या करके मरती हैं वो सैकड़ों वर्षों तक भटकती हैं, और बुरे कर्मों के बाद जो मरती हैं वो भी सैकड़ों वर्षों तक भटकती हैं, और ये उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो कुछ समय ही तक भटकती हैं। तो मैं यहाँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये काम पिशाचनी और पिशाचनी कोई अलग नहीं होती हैं, सभी एक होती हैं। ये सभी पिशाचनियाँ होती हैं, प्रेत आत्मा होती हैं। अब लोग इसे बुरे कार्य के लिए सिद्ध करते हैं या ऐशो आराम और भूख के लिए सिद्ध करते हैं, वो चीज़ एक अलग है कि उनकी माया बुझाने के क्या करते हैं। मैं तो केवल यही कहूँगा कि इन्हें बुरे काम के लिए या भोग विलास के लिए इनका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि ये मैंने देखा है, कई मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं कि जब ये प्रेम करने लगी जाती है किसी से तो बहुत ही अति का प्रेम करती हैं उससे ये, और भोग विलास तो ये स्वयं ही दे देती हैं ये। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है आपको एक साधना बताने जा रहा हूँ जो पिशाचनी साधना है, जिसे आप मात्र एक दिन में आप से सिद्ध कर सकते हो। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, न कोई डर है, न कोई भय है, क्योंकि ये जो साधना है माँ छिन्नमस्ता के मंत्र की साधना है। जो देवी छिन्नमस्ता हैं उसी के मंत्र की साधना है और अघोर तंत्र की साधना है। तो ये साधना आप देखिए, इसे डाकनी साधना भी कहते हैं। इसमें आपको सामग्री बताता हूँ आपको, मांस, मदिरा और चर्बी, दीपक जलाने के लिए पशु की चर्बी, पीली सरसों और लाल आसन, इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब विधि क्या है, विधि सुनिए आप। इस मंत्र को किसी अमावस्या वाले दिन अर्धरात्र को 1188 बार मंत्र को जपें। मंत्र से पहले हे रंबाय अमोघ सिद्धि नमः गणेशी का 5 बार मानसिक जप करें। उसके बाद एक माला ओम गुरु गोरखनाथाय नमः की करें, और इसकी दिशा उत्तर रहेगी। माला अभिमंत्रित स्फटिक की माला का प्रयोग होगा उसमें, और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें लाल आसन पर। तो अमावस्या वाले दिन इस मंत्र की 1188 बार मंत्र जप करके मंत्र को संजीवन कर लें। इसके बाद कृष्ण पक्ष में ही आपको थोड़े समय लगेगा। कृष्ण पक्ष के किसी शुभ मुहूर्त में इस मंत्र को किसी शमशान में या किसी सुनसान जगह पर, घर की छत पर खुले में अर्धरात्र के समय नग्न होकर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। चर्बी का दीपक सामने जलाएं और मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। कम से कम 2.5 या 3 किलो मांस लें और किसी बड़े बर्तन में उसे डाल लें। उसमें इतनी ही शराब डाल लें कि वो डूब जाए, तो वो हव्य बन गया आपके लिए। और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बबूल की लकड़ी लें। बबूल की लकड़ियों को जलाकर उसमें एक मंत्र पढ़कर एक आहुति डाल दें।
एक मंत्र पढ़ें, एक आहुति डाल दें। छोटे छोटे टुकड़े ले लें उसमें, तो वो शराब और मांस दोनों ही साथ जाएंगे। जैसे उठाओगे आप तो दोनों ही जाएंगे उसमें। तो इस तरह 1188 बार मंत्र जप कर 1188 मंत्र जप कर 1188 ही आहुति आप दे दें। जब ये आहुतियाँ पूरी हो जाएं तब छिन्नमस्ता देवी को प्रणाम करें। छिन्न और पीली सरसों हाथ में लेके 108 बार यही मंत्र पढ़कर सरसों पे फूंक मारें और चारों दिशाओं में फेंक दें उसे। पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा से चारों दिशा में फेंक दें। अब चारों दिशाओं में फेंकने के बाद यहाँ एक बात मैं आपको रहस्य की कहता हूँ कि ये साधक की मानसिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक की मानसिक शक्ति कितनी है। अगर साधक नया नया है तो ये मंत्र 2 किलोमीटर के बीच में जितनी भी ये प्रेतनियाँ होंगी उनको सबको खींच कर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। और साधक अगर उच्चकोट का है, उच्चकोट की साधना करती है, तो ये 10 किलोमीटर तक की जितनी भी प्रेतनियाँ होंगी उस सभी को खींच कर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। अब आपको ये चयन करना है कि किसे अपने साथ रखना है, किसे अपने साथ नहीं रखना है, ये आपको चयन करना है। जब ये प्रेतनियाँ या काम पिशाचनी, लोग काम पिशाचनी के नाम से बड़ा डंका पीट रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कह सकता मैं इन चीज़ों को। खैर वो करते रहें, उनका कर्म उनके साथ है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि छलावी से दूर रहें बस। तो काम पिशाचनी नहीं, सॉरी, वो पिशाचनी आपसे कहेगी आके कि बाबा हमें अवश्य दीजिए। तो आप पेन और कागज़ लें, पेन कागज़ लेके उसका नाम और पता जिसे अपने पास रखना है, पेन कागज़ लें, उसका नाम लिखें, उसका पता लिखें और उसे वचन लें। जो भी आप वचन लेना चाहते हो, जो भी उससे कार्य कराना चाहते हो, आप उससे वचन लें और वचन देने के बाद भविष्य दे के उन्हें विदा करें। इसी तरह जिनसे जितना वचन लेना है उनसे वचन लें और जिनसे वचन नहीं लेना है उनसे उन्हें नहीं अपने पास रखना है, उनसे ये कहना है कि ये वचन दो कि भविष्य के बाद आप मुझसे दूर चली जाओगी, कभी मेरे पास नहीं आओगी। तो उसे अवश्य दे के उसे विदा कर दें। तो इतनी 2, 4, 6, 1 आदि 10 जो भी आप उचित समझें, साधक उचित समझता है, उन्हें आप लें और उन्हें मांस मदिरा अर्पण करें और वचन लेके उन्हें विदा करें। लास्ट में एक बार और मैं आपको समझाऊंगा कि आप जो भी वचन लें, साधक जो भी वचन लेता है ले, लेकिन एक वचन जरूर सभी से ले कि मुझे या मेरे परिजनों को, मेरे स्वजनों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाओगी और हमेशा मेरा कहना मानोगी। ये वचन जरूर लेना आप। अब इसमें से 1 या 2 को आप ये वचन ले सकते हो कि हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी हर तरह से रक्षा करोगी, मुझे सभी बातें बताओगी, मेरा भला करोगी। ये कुछ बातें ज़रूर आप 1 या 2 से अपने साथ ले लें। अब आप इसमें आपके साधक की इच्छा है कि साधक उसे काम पिशाच नहीं बनाए। मैं तो कहूँगा मेरे भाई ये न बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपकी इच्छा है, क्योंकि लोगों की इच्छा को आगे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं काम पिशाच। तो आप ये साधक की इच्छा है कि साधक उनसे क्या क्या कहता है, क्या क्या नहीं कहता है, क्योंकि मैं वहाँ न देखने बैठा हूँ न सुनने बैठा हूँ। मेरा कर्म है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब साधनाएं कितनी अच्छी साधना मैंने आपको बताई है। इसके साथ अलावा एक साधना और है प्रेतनी साधना की, जो बहुत सात्विक की साधनाएँ और कामाक्षा देवी के मंत्र की साधनाएँ, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। वो 21 दिन की साधनाएँ, उसमें मांस, मदिरा और चर्बी आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये सात्विक साधना मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो। तो मित्रों, मैं इस साधना का जो मंत्र है, साबर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और परीक्षित मंत्र है। मैं यहाँ मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि मंत्र अति गोपनीय होते हैं। जो करता है केवल उसी को बताया जाता है। इसमें तो आपको किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है और ना ही मुझे इस बारे में कोई प्रश्न करेगा या फ़ोन करेगा या मुझ पर कोई टीका टिप्पणी करेगा कि मंत्र क्यों नहीं बताया। मंत्र बहुत ही गोपनीय होते हैं, जो करते हैं केवल उन्हें बताए जाते हैं। ये बाज़ार में टांगने की चीज़ या सभी को कहने की वस्तु नहीं होती हैं। तो मित्रों, ये
कैसी लगी आपको साधना ये मुझे बताना। एक दिन की प्रेतनी साधना कैसी लगी मुझे अवश्य बताना, क्योंकि आपकी बताए हुए, आपके किए हुए कमेंट मैं ध्यान में, सभी कमेंटों को ध्यान में रखता हूँ और हर संभव कोशिश करता हूँ मैं कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत ना हो या मुझसे कोई गलत कार्य ना हो। ये मेरी हर समय कोशिश रहती है, क्योंकि मैं पाप कर्म से बचना चाहता हूँ। और एक चीज़ और बता के मैं चलूँगा कि इस साधना में मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो है अघोर साधना है। मैं केवल वैष्णव संप्रदाय से हूँ और भगवान विष्णु का ही भक्त हूँ। माँ भगवती दुर्बगुलामुखी की भक्त हूँ, जो भी छोटा या बड़ा जो भी हूँ, तो उन्हें और दक्षिण मार्ग की साधनाओं में मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ, लेकिन ये वाम मार्ग की साधनाओं में मैं दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, पूरा विधान सब कुछ कराने की विधि विधान की सहित आपको दे सकता हूँ। तो मित्रों, कैसी लगी ये मेरी साधना, एक दिन की प्रेतनी साधना, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जिससे और एक बात और कहना चाहूँगा कि इसी अगले माह में मेरे आश्रम वृंदावन में मैं कैंप कर रहा हूँ। 3 या 4 दिन का कैंप करूँगा, जिसमें मेरे साथ राजकुमार पांडे होंगे, चंदन कुमार बिहार वाले भी होंगे, चंदन त्रिपाठी बगुलामुखी के जो साधक हैं वो भी होंगे। 3 साधक मेरे साथ होंगे जो बगुलामुखी साधना की दीक्षा भी देंगे, पिशाचनी दीक्षा भी देंगे और यक्षिणी दीक्षा भी देंगे। और भी जो जिन परी साधना है, जिब्राइल परी साधना, जो भी साधना है मेरे पास, उन सभी की दीक्षा दी जाएगी। तो जो भी साधक वृंदावन 4 दिन आने का चाहता हो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8979047231 है। तो मित्रों, कैसी लगी ये साधना, इसके बारे में मुझे बताना। और मेरे सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।